बीच यूपी में कोरोना देखिए किस कदर बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश में अब इसी को देखते हुए होम आइसोलेशन को मंजूरी दी जा चुकी है। 24 घंटे में 2151 नए केस सामने आ चुके हैं यूपी में, और ये आंकड़े देखिए बढ़ते जा रहे हैं। 2000 को भी पार करता है ये आंकड़ा 24 घंटे का। यूपी में अब तक 1229 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में मिले हैं 212 नए केस, और कानपुर के अगर केस देखें तो 230 नए मरीज सामने आए हैं। मुरादाबाद में 90, वाराणसी में 95 नए केस और कुशीनगर में 25 नए केस कोरोना के सामने आते हुए। और फिलहाल मास्क पहनना ऐसे हालातों में जिस कदर यूपी के इस वक्त आंकड़े दिख रहे हैं, उससे साफ ही पता चलता है कि मास्क और आपका प्रिकॉशंस कितना जरूरी है इस खतरनाक समय में। इसलिए घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर, और हाथों को बार बार धुलना, जो लगातार कहा जा रहा है लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना, ये तमाम वो बातें जो गाइडलाइन में भी कही जा रही है, और आपके लिए भी बहुत बेहतर होगा अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो फिलहाल ये केसेस बढ़ते हुए यूपी में जो आंकड़ा आप देखिए किस कदर बड़ा है। 24 घंटे का आंकड़ा 2000 के पार नए केसेस का पहुंच चुका है, और अभी तक 2151 नए केस 24 घंटे में सामने भी आ चुके हैं। यूपी में अब तक मृतकों की संख्या जो है वो 1229। हमारे साथ झांसी, कानपुर, गाजियाबाद और लखनऊ से संवाददाता जुड़े हुए। सबसे पहले हम चलेंगे गाजियाबाद लोकेश के पास। लोकेश, यूपी की स्थिति देखिए, 2000 के पार यह आंकड़ा यूपी का जो पहुंच चुका है, ये बहुत डरा रहा है। वहां के हालात इस वक्त कैसे, लोगों में क्या डर है इन बढ़ते मामलों को देखते हुए गाजियाबाद में भी? देखिए, लोगों में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, एक तरफ से कहा जाए तो डर कम है, क्योंकि बाजारों में भी भीड़ वैसे ही है। 5 दिन के लिए बाजार ओपन किए जा रहे हैं, और आंकड़े ये बताते हैं कि अब केसेस काफी राइज करेंगे। जैसे कि पिछले 24 घंटे में देश में 37,000 के करीब नए मरीज आए हैं, तो ये टेस्टिंग बढ़ने की वजह से भी आए हैं। दूसरी तरफ अगर कहें तो अकेले गाजियाबाद में 21 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इंदिरापुरम, वैशाली, जो दिल्ली से लगे हुए खासकर इलाके हैं, उन जहां पर 10 से ज्यादा केसेस आए हैं पॉजिटिव, उन सबको कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उनको सील कर दिया गया है। आज से उनकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसा ही नोएडा के अंदर 258 कंटेनमेंट जोन है। ये अगर इनके आंकड़ों को अगर आप गौर करें तो तकरीबन कई लाख की आबादी उसको कवर अप करती है। तो अगर कहा जाए तो साफ तौर पर कोरोना लगातार बढ़ रहा है, और जो उससे बचने का उपाय है उसी के जरिए उसको रोका जा सकता है। हालांकि लोगों ने ये राहत की बात जरूर की है, क्योंकि लोग पहले बाहर आकर के टेस्ट कराने से डर रहे थे, इस बात को लेकर कि कहीं उनसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन और आइसोलेशन ना किया जाए। लेकिन अब जब सरकार ने होम आइसोलेशन की सुविधा की है, तो इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है कि अब वो टेस्ट कराने के लिए भी बाहर निकल कर आ रहे हैं। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव भी आती है तो वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। यानी कि लोकेश देखिए, अब जब से होम आइसोलेशन की बात सामने आई है, लोग बाहर आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि घर में होम क्वारंटीन हो सकते, आइसोलेट हो सकते हैं। कानपुर का रुख करेंगे, विवेक वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक, कानपुर का आंकड़ा 200 के पार 230 के पास ये आंकड़ा पहुंचा है, और वहां पर तो 10 एरियाज, थाना क्षेत्र तो सील भी हो चुके हैं। ये मामले जो सामने आए, क्या ये उन्हीं एरियाज के हैं? देखिए शिवांगी, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है शनिवार इतवार जो है पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया था। उसके बाद भी जो आंकड़े हैं वो 200 के पार पहुंच रहे हैं, जिसको चलते यहाँ के जिला अधिकारी ने एक फरमान जारी किया था कि अब जो है 10 थानों में यहाँ पर पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन होगा, सिर्फ जरूरत के सामान यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर आंकड़ों में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर डिस्चार्ज होकर सही होकर लोग अपने घर जा रहे हैं तो उनकी जो संख्या है वो सिर्फ 45 या 46 हो रही है, लेकिन जो केस निकल कर आ रहे हैं वो 200 से ऊपर निकल के आ रहे हैं। अगर एक्टिव केसों की बात करें तो यहाँ से 1364 केस आज भी एक्टिव हैं, और यहाँ पर डिस्चार्ज होकर अगर लोग गए हैं वो 1402 गए हैं। ये लेकिन यहाँ पर मौतों का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। रोज 5 से 6 और 7 मौतें हो रही हैं। यहाँ पर मौतों के आंकड़े की बात करें तो 141 मौतें हो चुकी हैं। बराबर यहाँ पर जो है डीएम, एसएसपी सड़कों पर उतर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अगर सड़कों की स्थिति देखें या मार्केट की स्थिति देखें, लोगों के मन में डर तो है, लेकिन वो घर में नहीं रहना चाहते हैं, ना ही किसी प्रकार के यहाँ पे जो आवश्यक सेवाएं हैं उनके बारे में रोज निकल रहे हैं। रोज कोई ना कोई काम लेके निकल रहे हैं। लापरवाही का ही कारण कि 230 से नए मामले कानपुर से सामने आ गए। झांसी का रुख करेंगे, ऐसा वहां से जुड़े। ऐसा कानपुर के हालात बहुत खराब है, झांसी के वक्त कैसे हालात हैं?
क्या वहां पर लॉकडाउन का असर, वीकेंड लॉकडाउन या फिर जो एहतियात बढ़ती जा रही, क्या उसका असर दिखना शुरू हुआ भी कि नहीं, क्या अभी भी स्थिति वैसी? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में जिस तरीके से कोरोना के हर रोज मरीज बढ़ रहे हैं, जैसे कि आज 106 बढ़े हैं और टोटल मिला के 1344 हो गए हैं। अब एक्टिव मरीजों की बात करें तो 856 है, जबकि 52 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है, लोग घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन झांसी की जनता मान नहीं है। 2 दिन का लॉकडाउन भी हो रहा है, हर हफ्ते होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जब 106 जो मरीज है जो मिले हैं, उससे हड़कंप सा मचा हुआ है। लेकिन झांसी के अलावा अब गाँव देहात क्षेत्रों में भी कोरोना पहुंच गया है, जहाँ पर बड़ी दिक्कत हो गई है। शहर की तो चलो बात ठीक हो जाती है, लेकिन गांव की दिक्कत बड़ी हो गई है। लेकिन अब लोग अपने घरों में क्वारंटीन हैं, तो कहीं ना कहीं राहत की सांस मिली है। लेकिन जिस तरीके के लोग अपने घरों से बेवजह निकलते हैं तो बड़ी दिक्कत आ रही है। बाजार खुल गए हैं, बाजार खुलने से बड़ी नौबत हो गई है। बाजार खुला है जब से लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं कोरोना की। जी, यानी कैसे जहां लोगों की ढिलाई जो उनकी सहूलियत के लिए उन्हें दी गई है, वो कहीं ना कहीं अब उनके लिए ही खतरनाक बनती जा रही। झांसी में भी। लखनऊ का रुख करेंगे, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, 2151 ये यूपी का 24 घंटे का आंकड़ा और सिर्फ लखनऊ का ही 212। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस बीच में केसेस अचानक से बढ़े हैं, शूट किए हैं पिछले 10 दिनों की अगर बात की जाए, और आप देखिए कि 15 दिनों में तकरीबन 2.5 गुना एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ गई। पहले रफ्तार काफ़ी कम हुआ करती थी, और इसका अगर रेशियो देखिए तो जो नए मामले आते थे और जो डिस्चार्ज मामले होते थे वो तकरीबन बराबर हुआ करते थे। लेकिन इस दौरान ये 2.5 गुना बढ़ गया है। इसके पीछे की तमाम वजह बताई जा रही है। एक तो मानसून का जो सीज़न है, एक बड़ी वजह ये बता रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं। दूसरा कि जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया थी उसका कहीं ना कहीं ठीक से पालन नहीं हुआ, और इन तमाम सख्तियों के बावजूद लोग बाहर निकले सड़कों पे। तो ये तमाम चीजें मिलकर के अचानक से लखनऊ में मामले बढ़े, और इसीलिए होम आइसोलेशन की जो सुविधा थी लखनऊ में कल सबसे ज्यादा 71 लोगों ने अवेल की, और इसके बाद से कम जिला प्रशासन एक राहत महसूस करा, क्योंकि उसके पास स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं थी। होम आइसोलेशन से कम जो बिना संक्रमण वाले मरीज हैं अब वो अपने घरों पर लाभ ले सकेंगे। इसके बाद कम से कम जिला प्रशासन थोड़ी राहत महसूस कर रहा है। यानी कि अभिषेक, देखिए जो कल ये सुविधा लोगों को मिल रही है कल से कि वो होम आइसोलेट हो सकते हैं, उसका असर दिखेगा आने वाले दिनों में, वो वक्त बताएगा। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। और देखिए किस तरीके से कानपुर में केसेस 230 नए मरीज, ये ग्राफिक्स की तरह समझिए किस तरीके से यूपी में जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। और मुरादाबाद में 90 केस सामने आ चुके हैं। वाराणसी में भी देखिए 90 की पारी आंकड़ा। कुशीनगर में 25 नए कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, और मिर्जापुर में देखें तो 18 नए मरीज। ये जिलेवार वो आंकड़े, जनपदों वो आंकड़े जो यूपी के सामने आ रहे हैं, वो अब यूपी के लोगों के लिए तो खतरे की घंटी है। और देखिए बरेली में भी कोरोना